डियर लर्नर्स, आज के डिजिटल ज़माने में हर मीडिया हाउस एक मशीन की तरह काम करता है, जिसमें हर पार्ट का अपना एक रोल होता है। अगर एक भी पार्ट टाइम पर काम न करे तो पूरा सिस्टम रुक जाता है और इसी कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट, जहां क्रिएटिविटी और ऑर्गेनाइजेशन दोनों साथ चलते हैं। चलिए समझते हैं कि मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है। इस विजुअल में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति लैपटॉप पर काम कर रहा है और उसके चारों तरफ अलग अलग डिजिटल सिंबल्स है, जैसे वीडियो आइकॉन है, चार्ट है, कैलेंडर है और ईमेल है। इस इमेज का मैसेज है कि मीडिया मैनेजर को क्रिएटिव भी होना पड़ता है और स्ट्रेटेजिक थिंकर भी, ताकि हर काम सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। अब आइए समझते हैं कि मीडिया मैनेजमेंट के 3 सबसे जरूरी प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, जो किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की नींव को मजबूत बनाते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। हर मीडिया ऑपरेशन को पहले से प्लान किया जाता है, जैसे न्यूज़ बुलेटिन की टाइम तय करना, मैगजीन के लेआउट डिसीजंस, एड स्लॉट्स की शेड्यूलिंग या OTT प्लेटफॉर्म्स की कंटेंट रिलीज स्ट्रैटेजी बनाना। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं मैनेज्ड वर्कफ्लो। जब प्लानिंग पूरी हो जाए तो अगला कदम होता है एग्जीक्यूशन का। मैनेज्ड वर्कफ्लो का मतलब है कि कंटेंट क्रिएशन से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक का हर स्टेज को मॉनिटर करना और स्ट्रीमलाइन किया जाए। और अब समझते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक बिजनेस एंटिटी भी है। इसलिए कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी और बिजनेस गोल्स को साथ लेकर चलना जरूरी है, ताकि क्रिएटिव आउटपुट और फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों बैलेंस में रहे। अब समझते हैं मीडिया मैनेजमेंट के कुछ की कंपोनेंट्स। जब हम किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि वो सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूस करने की जगह नहीं होती है, बल्कि एक मल्टी फंक्शनल इकोसिस्टम है। हर डिपार्टमेंट का अपना स्पेसिफिक रोल होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ और प्रॉफिटेबल बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट की। यहाँ स्टोरीज को सेलेक्ट, शेड्यूल और प्रोग्राम किया जाता है, ताकि ऑडियंस को सही समय पर सही इंफॉर्मेशन मिले। और अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर, ब्रांड मैनेजमेंट। मीडिया सिर्फ कंटेंट ही नहीं, बल्कि ब्रांड भी बेचता है। ब्रांड पोजीशनिंग के जरिए ऑर्गेनाइजेशन अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, ताकि एडवर्टाइजर्स और ऑडियंसेस दोनों अट्रैक्ट हो। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि HR मैनेजमेंट का रोल क्या है। मीडिया में टीम सबसे बड़ा एसेट होती है, इसलिए हायरिंग, ट्रेनिंग और मोटिवेशन का प्रॉपर सिस्टम होना जरूरी है। एक मोटिवेटेड जर्नलिस्ट या क्रिएटिव प्रोड्यूसर ही इम्पैक्टफुल कंटेंट बना सकता है। और इसके बाद आता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशंस। नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना मॉडर्न मीडिया की जरूरत बन गया है, चाहे वो AI बेस्ड एडिटिंग हो या क्लाउड न्यूज़ रूम हो या फिर डेटा एनालिटिक्स। टेक्नोलॉजी ही आज मीडिया को स्पीड और स्केल दोनों देती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। बजट एलोकेशन हर डिपार्टमेंट में एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए। किसी न्यूज़ रूम में ज़्यादा खर्च कंटेंट पर तो मार्केटिंग में कम ना हो। ये बैलेंस्ड ही सस्टेनेबिलिटी तय करता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी न्यूज़पेपर में न्यूज़ सिलेक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक हर स्टेज प्लान्ड होती है। यही एक एफिशिएंट मीडिया सिस्टम का एक सिंबल है। और अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ मीडिया मैनेजमेंट। इस इमेज में आप देख रहे हैं एक पुराना टेलीविजन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है और मॉडर्न डेटा चार्ट है। ये बहुत अच्छे से बताता है कि मीडिया मैनेजमेंट किस तरह ट्रेडिशनल से डिजिटल जर्नी तक इवॉल्व हुआ है। पहले जहां फोकस था कंटेंट डिलीवरी पर, वहीं आज एम्फेसिस है ऑडियंस एंगेजमेंट और मोनेटाइजेशन पर। शुरुआती दौर में मीडिया फर्म्स ज़्यादातर फैमिली ऑन्ड बिजनेस हुआ करते थे, जैसे द हिंदू या आनंद बाजार पत्रिका। मैनेजमेंट सिंपल था, एडिटोरियल टीम ही सब कुछ डिसाइड करती थी। धीरे धीरे एडिटोरियल इंडिपेंडेंस को इम्पोर्टेंस दी गई, क्योंकि क्रेडिबल जर्नलिज्म ऑडियंस ट्रस्ट की बन गई। ग्लोबलाइजेशन के बाद मीडिया कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ी। नए कॉम्पिटिटर्स, नए फॉर्मेट्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए। इससे मैनेजमेंट स्टाइल में प्रोफेशनलिज्म बढ़ा। आज के दौर में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जैसे प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल, सबको एक सिंगल मीडिया ब्रांड मैनेज करता है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, जिसने प्रिंट से लेकर डिजिटल, रेडियो और OTT तक अपना प्रेजेंस बढ़ा लिया है।
यानी एक ही ब्रांड अब मल्टी प्लेटफॉर्म आइडेंटिटी रखता है। अब आइए जाने की माइलस्टोन इन द मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट की जर्नी में कई ऐसे मोड आए जिन्होंने पूरे सिस्टम को बदल दिया। सबसे पहले माइलस्टोन था एडिटोरियल फर्स्ट से बिजनेस ड्रिवन अप्रोच की ओर शिफ्ट। पहले एडिटोरियल डिसीजन सबसे ऊपर होते थे, लेकिन अब बिजनेस वैबिलिटी को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगला बड़ा बदलाव आया मल्टी प्लेटफॉर्म पब्लिशिंग का। एक ही कंटेंट को अब न्यूज़पेपर, वेबसाइट, यूट्यूब और सोशल मीडिया हर जगह अलग अलग फॉर्मेट में पब्लिश किया जाता है। इससे रीच और रेवेन्यू दोनों बढ़ते हैं। अब देखते हैं डेटा एनालिटिक्स का इम्पैक्ट। आज हर डिसीजन डेटा ड्रिवन होता है। कौन सी स्टोरी ज़्यादा पढ़ी जा रही है, कौन से वीडियोस ज़्यादा देखे जा रहे हैं, या किस वीडियोस पे कितना व्यूज़ पा रहे हैं, किस टाइम पे एंगेजमेंट पीक है, ये सब एनालिटिक्स बताता है। ऑडियंस एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज। अब सिर्फ कंटेंट बनाना काफ़ी नहीं, उसे ऑडियंस तक पहुंचाना और एंगेजिंग करना भी ज़रूरी है। इसलिए कमेंट सेक्शंस, पोल्स, सोशल कैंपेन्स और फीडबैक टूल्स को इंटीग्रेट किया गया ताकि ऑडियंस भी मीडिया जर्नी का हिस्सा बने। चलिए अब समझते हैं क्यों हर सक्सेसफुल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत होती है। इस विजुअल में एक व्यक्ति लैपटॉप पर काम कर रहा है और उसके आसपास अलग अलग आइकन्स हैं, चेकलिस्ट, ग्रोथ चार्ट, डॉलर साइन और मेगाफोन। ये सारे सिंबल्स हमें बताते हैं कि मीडिया मैनेजमेंट के जरिए ऑर्गेनाइजेशन को 4 बड़े फायदे मिलते हैं: एफिशिएंसी का, ग्रोथ का, रेवेन्यू का और ऑडियंस एंगेजमेंट। मीडिया एंगेजमेंट सिर्फ एफिशिएंसी और प्रॉफिट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एथिकल, टेक्नोलॉजिकल और कॉम्पिटिटिव डायमेंशंस को भी संभालता है। सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल हेल्थ। एड्स, स्पॉन्सरशिप और सब्सक्रिप्शन मॉडल्स के जरिए ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि खर्च और कमाई में सही बैलेंस बना रहे। अब समझते हैं कंपटीशन हैंडलिंग। हर दिन नए चैनल्स और पोर्टल्स लॉन्च हो रहे हैं, ऐसे में इनोवेशन और ब्रांडिंग ही सर्वाइवल की है। और सबसे जरूरी, एथिकल स्टैंडर्ड्स। ट्रस्ट किसी भी मीडिया ब्रांड की सबसे बड़ी पूंजी होती है। गुड मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि कंटेंट ऑथेंटिक, बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल हो ताकि पब्लिक ट्रस्ट बना रहे। फिर आती है टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन। AI, AR और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे टूल्स ने मीडिया इंडस्ट्री की दिशा बदल दी है। मॉडर्न मैनेजमेंट इन सारे टूल्स को इंटीग्रेट करता है ताकि ऑडियंस की एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो दोनों बेहतर हो। अब बात करें ऑडियंस एनालिसिस की। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अब डेटा के जरिए ऑडियंस के टेस्ट को समझते हैं और उसी के अनुसार कंटेंट बनाते हैं। जैसे YouTube एल्गोरिदम्स क्रिएटर्स को बताते हैं कि व्यूअर्स कौन से टॉपिक्स ज़्यादा देख रहे हैं। अब लर्नर्स, इसके कोर फंक्शंस क्या हैं? इस विजुअल में आप देख सकते हैं कि एक प्रोफेशनल टैबलेट पर काम कर रहा है। उसके चारों ओर आइकन्स हैं: कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, मोनेटाइजेशन, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 फंक्शंस किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के मेन पार्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का पहला कदम होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इसमें एडिटोरियल कैलेंडर, कंटेंट स्ट्रैटेजी और बजट एलोकेशन तय किया जाता है। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है डिपार्टमेंट्स और टीम्स को सही स्ट्रक्चर देना, जैसे कंटेंट टीम, मार्केटिंग टीम, एड सेल्स और डिजिटल एनालिटिक्स सब कोऑर्डिनेटेड हो। आगे बढ़ते हैं लीडिंग की ओर, यानी लीडरशिप किसी भी मैनेजमेंट का मेन पार्ट होता है। एक इफेक्टिव लीडर अपनी टीम में क्रिएटिविटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों को इंस्पायर करता है। और अब समझते हैं कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट सिर्फ काम असाइन करने तक का बिल्कुल सीमित नहीं है, मॉनिटरिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। साथ ही इनोवेटिंग। मीडिया में रेलेवेंस बनाए रखने का एकमात्र तरीका है इनोवेशन। नई टेक्नोलॉजीज, न्यू फॉर्मेट्स और फ्रेश आइडियाज ही ऑडियंस को जोड़े रखता है। अब लर्नर्स, जरा सोचिए, मीडिया मैनेजमेंट सिर्फ न्यूज तक सीमित है क्या? नहीं, ये कई अलग अलग सेक्टर्स को साथ जोड़ता है: ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मीडिया। इस विजुअल में 4 आइकन्स दिख रहे हैं: ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल मीडिया। ये चारों सेक्टर्स मिलकर पूरी मीडिया इंडस्ट्री का इकोसिस्टम बनाते हैं। प्रिंट मीडिया में मैनेजमेंट का फोकस होता है सर्कुलेशन बढ़ाना, एडवर्टीजमेंट सेल्स मैनेज करना और डिजिटल ट्रांजिशन को स्मूथली हैंडल करना। ब्रॉडकास्ट मीडिया जैसे टीवी और रेडियो में मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग, TRP रेटिंग्स और कंप्लायंस को मैनेज करते हैं।
डिजिटल मीडिया आज सबसे डायनेमिक सेक्टर है। यहाँ मैनेजमेंट का काम होता है एसईओ, एंगेजमेंट और सब्सक्रिप्शन को बढ़ाना। पीआर का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक इमेज को मैनेज करना और क्राइसिस सिचुएशन को संभालना। जब भी किसी ब्रांड की रेपुटेशन पर असर पड़ता है, पीआर टीम ट्रस्ट को रीस्टोर करने का काम करती है। एडवर्टाइजिंग सेक्टर में मैनेजमेंट कैंपेन, क्लाइंट रिलेशन और प्रोडक्शन टाइमलिस्ट को कोऑर्डिनेट करता है। लर्नर्स, जैसे हर सिस्टम के साथ चैलेंजेस आते हैं, वैसे ही मीडिया मैनेजमेंट के सामने भी कई चुनौतियां हैं। चलिए इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस इमेज में 4 विजुअल्स हैं: कंपटीशन, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड फाइनेंशियल इश्यूज और रेगुलेशंस पे। ये चारों मिलकर बताते हैं कि मैनेजमेंट को हर दिन इन चैलेंजेस से निपटना पड़ता है। मीडिया मैनेजमेंट सिर्फ चैलेंजेस पहचानता ही नहीं, उन्हें हैंडल भी करता है। एडिटोरियल फ्रीडम और बिजनेस गोल्स के बीच बैलेंस बनाया जाता है। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स को लगातार अडॉप्ट किया जाता है ताकि रेलेवेंस बनी रहे। मिस इन्फॉर्मेशन को रोकते हुए कंटेंट स्पीड मेंटेन रखी जाती है। क्रिएटिव टैलेंट को मोटिवेट करके डेडलाइंस अचीव की जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, न्यू रेवेन्यू मॉडल्स जैसे मेंबरशिप और ब्रांड इवेंट से फाइनेंशियल हेल्थ सस्टेन की जाती है। अब कुछ सक्सेसफुल मीडिया मैनेजमेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये विजुअल 3 ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है: द हिंदू, आज तक और नेटफ्लिक्स। हर एक ने अपने तरीके से मैनेजमेंट को रीडिफाइन किया है। तो एक एक करके हम यहाँ से समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं द हिंदू के ऊपर। इन्होंने अपनी एडिटोरियल क्रेडिबिलिटी को बनाए रखते हुए डिजिटल ट्रांजिशन को एक सक्सेस बनाया। प्रिंट मीडिया से लेकर मोबाइल ऐप और वेबसाइट तक ब्रांड की ट्रस्ट वैल्यू कायम रही। दूसरी बात करते हैं आज तक पर। इसने मल्टी प्लेटफॉर्म्स प्रेजेंस को मास्टर किया। टीवी पर, यूट्यूब पर, ओटीटी और ऐप इंटीग्रेशन के जरिए ऑडियंस बेस्ड एक्सपैंड किया। इसका टैगलाइन सबसे तेज सिर्फ स्लोगन ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट फिलॉसफी बन गया। तीसरी बात करते हैं नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स ने मैनेजमेंट एक्सीलेंस का ग्लोबल एग्जाम्पल सेट किया। डीवीडी रेंटल से लेकर फुल फ्लेज्ड स्ट्रीमिंग तक का ट्रांसफॉर्मेशन फ्लॉलेस प्लानिंग और इनोवेशन के जरिए किया। लर्नर्स, अब हम अगले लेक्चर में मूव करेंगे और एक बिल्कुल नए टॉपिक की ओर, जो हम समझेंगे ग्रामर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जेएमसी स्टडी हब, लक्ष्य आपका साथ।